गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जैसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमने पार्ट्स थे, ऑर्गन्स थे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था जीआईटी ऑर्गन्स और एक था एसेसरी ऑर्गन्स। जीआईटी ऑर्गन्स का मीन्स था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स। तो वही जो जीआईटी ऑर्गन्स है, अगर जीआईटी ऑर्गन्स में कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो रही है तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, इसमें आपका माउथ से लेके इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कवर हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। तो मैं यहाँ पे पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और इसकी एपिडेमियोलॉजी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ईटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ रिप्रेजेंट्स अ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है वो एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली जो 5 लाख न्यू केसेस आर रिपोर्टेड ईच ईयर, हर साल में 5 लाख केसेस इसमें हो रहे हैं। इट प्रिडोमिनेंटली अफेक्टिंग द ओल्डर पॉपुलेशन विद द पीक इंसिडेंस अकरिंग बिटवीन 55 टू 65 ईयर्स ऑफ एज के जो पीपल्स हैं उनको ज़्यादा ये क्या कर रही है, इंसिडेंस ज़्यादा क्रिएट कर रही है उन लोगों में। अल्सर कैन डेवलप एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। अल्सर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है, या तो वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल, कहीं भी हो सकता है। जनरली अल्सर आर सोर्स ऑन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। जनरली हम अल्सर किसे कहते हैं, जो घाव हो जाते हैं हमारे किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग में। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर प्रेजेंट इन बॉडी, बट द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अल्सर आर, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर प्रेजेंट हैं, अल्सर हो सकता है, लेकिन जो बहुत कॉमन अल्सर हैं वो है गैस्ट्रिक अल्सर अगर ये स्टमक में होता है, ड्यूडिनल अल्सर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होता है, और इसोफेजियल अल्सर अगर ये कहाँ होता है, इसोफेगस में होता है। इस तीनों जो पोजीशन है आपका गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल, इसोफेजियल, इसको कंबाइन हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कह सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मीन्स अल्सर इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम टाइम लोअर इसोफेगस। तो इसे जब इस तीनों पार्ट में अगर अल्सर होता है तो उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में प्रेजेंट अ रेंज ऑफ सिम्टम्स। जिसको भी पेप्टिक अल्सर होता है तो जो सिम्टम्स की रेंज है वो आपकी माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से टू सीरियस परफोरेशन या पंक्चर होल एंड ब्लीडिंग तक होता है। तो हम कह सकते हैं जो पेशेंट्स हैं विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, तो जो इनकी रेंज है सिम्टम्स की, वो आपकी माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब आपके जो एब्डोमिनल पोर्शन है, जो आपका, जिसको हम कह सकते हैं पेट में बहुत अजीब सा हो रहा है, डिस्कम्फर्ट से लेके सीरियस परफोरेशन या पंक्चर या होल हो जाता है बॉडी के अंदर और ब्लीडिंग हो सकती है। ये इसकी रेंज है जो सिम्टम्स से शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्सर जनरली रेंज बिटवीन 3 mm टू सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। जो इसका साइज़ होता है अल्सर का, वो आपका इसका साइज़ 3 mm भी हो सकता है, और यहाँ से लेके 3 mm से लेके कुछ सेंटीमीटर्स में भी इसका साइज हो सकता है। अल्सर आर सोर्स दैट आर स्लो टू हील। अल्सर ऐसे घाव होते हैं जो स्लो टू हील, मतलब जो बहुत धीरे से ठीक होते हैं, और कीप रिटर्निंग, और बार बार, जैसे किसी को एक बार अगर अल्सर हो गया तो बार बार ये क्या होता है, दोबारा से ये इन्फेक्शन हो जाता है इसका। ठीक है। इसकी अलग अलग दे कैन टेक मैनी फॉर्म्स होती हैं एंड कैन अपीयर। जो अल्सर दिखाई देता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी में, सब जगह दिखाई देता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर हम कह सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं अल्सर के? पेप्टिक अल्सर हमने पढ़ा, आर्ट्रियल अल्सर हो सकता है, जेनाइटल अल्सर हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकता है। पीपल कैन हैव बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर एट द सेम टाइमिंग, मतलब लोगों को एक साथ गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर दोनों एक साथ हो सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन डेवलप पेप्टिक अल्सर मोर देन वंस इन दियर लाइफ। और पेप्टिक अल्सर ऐसा भी है कि जो आपकी लाइफ में एक बार हो रहा है तो उसके बाद बार बार आपकी लाइफ में दोबारा भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है जो साइंटिफिक स्टडी होती है किसी भी डिजीज़ के ऊपर, कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, या उसके स्प्रेड जो वो हो रही है डिजीज़, उसके ऊपर जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि क्या रीज़न है, किन चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, किस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, या अल्सर का कौन सा टाइप है जो ज़्यादा डेंजरस है। इस तरीके की जो स्टडी की जाती है उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करें, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ये ग्लोबल प्रॉब्लम है विद लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपमेंट रेंजिंग 5 to 10%। इसके लाइफ टाइम रिस्क के जो रेंज है 5 to 10% होती है।
ओवरऑल अगर हम देखें डिक्रीज़ इन इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर वर्ल्ड वाइड को इसको कम किया जा सकता है कैसे? आप अपना हाइजीनिक इम्प्रूव कर सकते हो, सैनिटरी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और कंबाइंड विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर। एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नसेट्स, नसेट्स को जुडिशियस यूज़ का मतलब होता है कि अगर क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अल्सर के होने के रीज़न क्या है, इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से अल्सर कॉज हो रहा है। तो उसमें एक जो अल्सर कॉज होने के पीछे एक और जो मेडिसिन यूज़ नसेट्स होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये जो नसेट्स होती हैं ये अल्सर को कॉज करती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके जो यूज़ को भी क्या किया, जुडिशियस मतलब प्रॉपरली इसको जुडिशियस के उस पर हम इसको यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो सकता है, हम इसको इसके इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ड्यूडिनल अल्सर मोर कॉमन इन मैन देन इन वीमेन, 15:1 के रेशियो से है। जो आपका ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो अल्सर होता है वो बहुत कॉमन होता है मैन में एज़ कम्पेयर टू वीमेन। दूसरा है कि जो ड्यूडिनल अल्सर होता है मोर कॉमन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, 30 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। और जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें एसिड सिक्रीशन हाई होता है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर के। गैस्ट्रिक अल्सर में जो सिक्रीशन होता है नॉर्मल होता है या लो होता है। गैस्ट्रिक अल्सर मोर कॉमन बिटवीन द, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये 50 to 70 की एज में मोर कॉमन होता है। और जो ड्यूडिनल अल्सर होता है ये 4 times मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर से 4 times ज़्यादा कॉमन होता है। और जो अल्सर होने की जो पीछे है, किसकी वजह से अल्सर हो रहा है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से क्या हो रहा है, अल्सर कॉमनली सीन इन अडल्ट पॉपुलेशन में इसकी वजह से दिखाई देता है। और 10% चिल्ड्रन में जो 10% जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है 10% दिखाई देता है 2 से 8 साल के एज ग्रुप के बीच में। तो ये हमने आज पढ़ा है कि जो पेप्टिक अल्सर है या अल्सर के ऊपर कुछ फैक्ट्स या इंट्रोडक्शन और इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईटियोलॉजी क्या है या कॉजेज़ क्या है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है। थैंक यू।